नमस्कार दोस्तों, डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये है ऑडियो बुक जंक्शन। कहते हैं प्यार कोई सीमा नहीं जानता, लेकिन क्या हो जब प्यार को दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ा कर दिया जाए। मैं आज पेश कर रहा हूं एक दिल छू लेने वाली लव स्टोरी, दो दुनियाएं एक प्यार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक सफर है जिन्होंने कभी किसी को टूटकर चाहा है। इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आखिरी पार्ट में एक ऐसा सच छिपा है जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए डूबते हैं मोहब्बत के इस सफर में। प्रस्तुत है पहले चैप्टर का पार्ट पहला, दो दुनियाएं एक प्यार। प्रस्तावना। अध्याय 1, रीति रिवाजों का चौराहा। सर्वर रूम की शांत आवाज रोहन की पनाहगाह थी। इसके क्लाइमेट कंट्रोल दायरे में मुंबई की अस्त व्यस्त सिम्फनी एक ऐसा शहर जो रोमांचक और थका देने वाली एनर्जी से भरा था, एक मैनेज करने लायक व्हाइट नॉइज में बदल गई। उसके दिन कॉर्ड की लाइनों, डीबगिंग सेशन और किसी सुलझे हुए मसले की संतोषजनक क्लिक की बारीकी से व्यवस्थित लाइन में बीतते थे। लॉजिक उसकी आम भाषा थी, एल्गोरिदम उसकी लोरी। वो सटीकता, बाइनरी के पहले से पता पैटर्न, मेट्रोपोलिस की नसों में बहने वाले डेटा के शानदार डांस पर फलता फूलता था। उसका अपार्टमेंट शहर के फैले हुए हिस्से से ऊपर एक शानदार मिनिमलिस्ट जगह इस व्यवस्था को दिखाता था। क्रोम और कांच शहर के नजारे को दिखाते थे, जो उसके शहरी होने की, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर की ओर बढ़ते तबके में जी रही जिंदगी की लगातार याद दिलाते थे। फिर भी उसकी जिंदगी की चमचमाती सतह के नीचे एक हल्की सी बेचैनी उठने लगी थी। ये उसके करियर से नाराजगी नहीं थी, जो अच्छा चल रहा था, या उसकी आरामदायक लाइफस्टाइल से। ये कुछ और था जो दिखाई नहीं देता, एक ऐसे कनेक्शन की शांत चाहत जो उसकी रोज की बातचीत के लेन देन वाले नेचर से परे हो। बातचीत अक्सर असरदार, टूथ पॉइंट, मकसद और नतीजों पर फोकस होती थी। इंसानी भावनाओं की बारीकियां, हमदर्दी की गहरी धाराएं, ऐसी भाषाएं लगती थी जिन्हें उसने अभी तक पूरी तरह से नहीं सीखा था। उसने खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए पाया, क्यूरेटेड जिंदगी का एक पैसिव ऑब्जर्वर, ध्यान से बनाए गए दिखावे का एक लैंडस्केप जो असली जुड़ाव के रास्ते में बहुत कम देता था। ऐसे ही एक डिजिटल सफर के दौरान नोटिफिकेशन और कभी न खत्म होने वाली फीड्स की थोड़ी देर की फ्लिकर के बीच उसे लक्ष्मी की प्रोफाइल मिली। ये एक अनोखी बात थी। डिजिटल जंगल में एक शांत जगह, उसकी फोटो उस परफेक्ट पोज से बहुत अलग जिसकी उसे आदत थी। उसमें सच्ची खुशी के पल थे, एक बुजुर्ग महिला की मदद करते समय उसकी आंखों के आसपास हंसी की लकीरें, गेंदे के फूलों के एक चमकीले पैच की देखभाल करते समय उसके गाल पर मिट्टी का धब्बा, उसके हाथ एक रंगीन पैटर्न बुन रहे थे। इसमें एक कच्चापन, एक जमीन से जुड़ापन था जिसने उन्हें अपनी ओर खींचा, जो उनके अपने डिजिटल इंटरैक्शन की हाइपर रियलिटी से बिल्कुल अलग था। वो बहुत उत्सुक था और उसने एक छोटे से ऑनलाइन फोरम के लिंक पर क्लिक किया जहां वो अक्सर जाती थी। ये जगह पारंपरिक भारतीय क्राफ्ट के लिए थी। उसकी पोस्ट सिर्फ जानकारी देने वाली नहीं थी, वे जानदार थी। वो बनारसी सिल्क की बुनाई में छोटे छोटे अंतर, वारली आर्ट में एक खास डिजाइन के आध्यात्मिक महत्व और लोकल पौधों से निकाले गए नेचुरल रंगों में छिपी कहानियों के बारे में लिखती थी। उसकी लिखाई में बहुत कुछ था जो एक ऐसी दुनिया की साफ तस्वीरें दिखाती थी जिसे वो सिर्फ एकेडमिक किताबों और कुछ समय के लिए बनी डॉक्यूमेंट्री से ही जानता था। ये मिट्टी और धूप की दुनिया थी, पीढ़ियों से चली आ रही पुरखों की समझ की दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो उनके घर पर पिक्सलेटेड परफेक्शन से कहीं ज्यादा असली लगती थी। वो एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा इसे एक अजीब सी बात समझ रहा था, लेकिन एक मजबूत, ज्यादा गहरी जिज्ञासा ने उसे पकड़ लिया था। उसने एक मैसेज लिखा, पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर जैसे जैसे उसे अपने शब्द मिलते गए वो और बोल्ड होता गया। उसने उस खास कढ़ाई की टेक्निक के बारे में पूछा
जो उसने बताई थी। जिस तरह से उसने इन पुरानी कलाओं की आत्मा को बताया, उसके लिए उसने तारीफ की। उसने सेंड बटन दबाया। उसके पहले से तय दिन में उम्मीद की एक छोटी सी लहर। जवाब उसकी उम्मीद से जल्दी आ गया। कोई छोटा सा जवाब नहीं, बल्कि एक सोच समझ कर दिया गया, दिलचस्प जवाब। लक्ष्मी। नाम से ही खूबसूरती और सुंदरता की तस्वीरें उभरती थी, और उसके शब्दों ने उस असर को और बढ़ा दिया। उसने सिर्फ उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने अपनी दादी के किस्से सुनाए, अपनी उंगलियों के बीच रेशम के धागे के एहसास के बारे में बताया, नील के पौधे को कुचलने पर उसकी खुशबू के बारे में बताया। उसकी लिखाई एक धुन थी, उसकी शहरी जिंदगी की लगातार चलने वाली लय के लिए एक हल्का सा तालमेल। वो बदलते मौसमों, गांव की लय, प्रकृति और कला के आपसी जुड़ाव के बारे में बात करती थी। ये दिल की भाषा थी, जो डिजिटल ईथर के जरिए जाहिर होती थी। ये शुरुआती बातचीत अच्छी चली। उनकी बातचीत, जो शुरू में सिर्फ टेक्सटाइल और क्राफ्ट के बारे में थी, जल्द ही बड़ी हो गई। रोहन ने मुंबई में अपनी जिंदगी की कुछ बातें शेयर की। एक सफल प्रोडक्ट लॉन्च का रोमांच, शहर की भीड़ भरी लोकल ट्रेनों में सफर करने का अजीब अनुभव, अपने पसंदीदा साउथ इंडियन कैफे में एकदम सही बनी फिल्टर कॉफी का शांत आराम। लक्ष्मी ने बदले में महाराष्ट्र के एक गांव में अपनी जिंदगी की तस्वीर बनाई। उसने सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने, मॉनसून की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, अपने समुदाय को जोड़ने वाली आपसी भावना के बारे में बताया। उसने खेती के तरीकों, गांव को रंगीन रंगों से रंगने वाले त्योहारों, साथ में खाना खाने और शाम को छतरी के नीचे शांत शामों में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताया। सितारे। रोहन, एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी शेड्यूल और डेडलाइन से चलती थी, वो बेसब्री से उसके मैसेज का इंतजार करने लगा। उसके शब्द ताजी हवा के झोंके जैसे थे, शहर से थकी उसकी आत्मा के लिए मरहम की तरह। उसके लेटर में एक सच्चाई थी, एक सीधी सादी ईमानदारी जो बहुत दिलचस्प थी। उसे अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव नजर आने लगे। देर रात के डीबगिंग सेशन में उसके फोन पर चुपके से नजरें पड़ने लगी। एक नए नोटिफिकेशन के लिए मन ही मन प्रार्थना। वो खाली सर्वर रूम, जो कभी उसकी पनाहगाह हुआ करता था, अब थोड़ा कम जरूरी, थोड़ा कम सब कुछ शामिल करने वाला लगने लगा। उसने खुद को पाया, मीटिंग के दौरान दिन में सपने देखना, बताए गए नजारों की कल्पना करना, शाम को अपनी खुशबू से महकने वाली चमेली की खुशबू की कल्पना करना। लक्ष्मी की दुनिया उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उनकी दुनिया स्टील और कांच की थी, जिसमें लगातार कनेक्टिविटी और कभी न खत्म होने वाले इरादे थे। उनकी दुनिया, जैसा कि उन्होंने बताया, धरती और आसमान की थी, परंपरा और शांत हिम्मत की थी। वो स्क्रीन की चमक में जीते थे, वो सूरज की रोशनी में जीती थी। वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की मुश्किलों को समझते थे, वो मौसमों के मुश्किल नृत्य और मिट्टी से जीवन के पालन पोषण को समझती थी। उनका डिजिटल फुटप्रिंट बहुत बड़ा था, जो सर्वर और क्लाउड नेटवर्क तक फैला हुआ था। उनकी दुनिया उनके गांव की असल दुनिया में बसी थी, ज्ञान की एक पीढ़ी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क था, और इसी फर्क ने उसे अपनी ओर खींचा। वो शहरी तरक्की की उपज था, एफिशिएंसी और इनोवेशन का जानकार था। वो हमेशा रहने वाली परंपराओं की रखवाली करने वाली थी, एक ऐसी विरासत की रखवाली करने वाली जो सदियों की शांत समझदारी से भरी थी। उसका दिमाग, जो समस्याओं को लॉजिकल हिस्सों में बांटने के लिए ट्रेंड था, खुद को उसकी बातों के छिपे हुए आकर्षण से जूझता हुआ पाता था। वो एक सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को तो माप सकता था, लेकिन वो उस अपनेपन की भावना को नहीं माप सकता था जो उसने बताई थी जब गांव फसल का जश्न मनाता था। वो एक एकदम सही लिखे गए कोड की खूबसूरती को समझता था, लेकिन वो उसकी दुनिया की कच्ची, बेकाबू खूबसूरती की ओर ज्यादा खिंचता जा रहा था। उसे खुद को उन्हीं चीजों की तरफ खिंचता हुआ महसूस हुआ, जिनकी वजह से उसकी दुनिया
उसके लिए इतनी अजनबी थी। पारंपरिक करियर ड्रिवन मतलब में उसकी एम्बिशन की कमी उसकी नजर में कोई कमी नहीं थी। ये अलग प्रायोरिटीज, संतुष्टि की ज्यादा गहरी समझ का सबूत था। जमीन से उसका जुड़ाव, कुदरत की सनक पर उसकी डिपेंडेंस चिंता की वजह नहीं थी, बल्कि एक गहरे सिम्बायोटिक रिश्ते का सबूत थी जिसकी झलक वो सिर्फ दूर से ही देख सकता था। वो सादगी में खुशी ढूंढने की उसकी काबिलियत, एक ऐसी जिंदगी से उसका संतोष देखकर हैरान था जिसे मुंबई के पक्के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से धीमा, यहां तक कि रुका हुआ भी माना जाएगा। जितना ज्यादा वे बात करते थे, रोहन को उतना ही एहसास होता था कि लक्ष्मी सिर्फ एक आकर्षक ऑनलाइन पर्सनैलिटी नहीं थी, वो जीने का एक अलग तरीका थी। उसके मैसेज सिर्फ स्क्रीन पर लिखे शब्दों से कहीं ज्यादा थे। वे एक मकसद के साथ जी गई जिंदगी की खिड़कियां थी। एक ऐसी जिंदगी जो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो अपने ही रास्ते पर सवाल उठाने लगा, ज्यादा पाने की लगातार कोशिश, अगले टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर के लिए लगातार पीछा करने लगा। लक्ष्मी की शांत ताकत, उसका जमीन से जुड़ा नजरिया धीरे धीरे उसके दुनिया को देखने के नजरिए को बदलने लगा। उसने खुद को अपने परिवार, अपनी जड़ों के बारे में सोचते हुए पाया, वो चीजें जिन्हें उसने आजाद बड़े शहर की जिंदगी की चाहत में बहुत पहले ही अलग थलग कर दिया था। उनके कनेक्शन का डिजिटल खिलना पूरे जोरों पर था। हर मैसेज एक ध्यान से संभाली हुई पंखुड़ी की तरह खिल रहा था, जो प्यार और जिज्ञासा का गहरा रंग दिखा रहा था। रोहन, जो एक प्रैक्टिकल इंसान था, एक इंजीनियर था, खुद को एक ऐसी कहानी में उलझा हुआ पा रहा था जो उसने कभी कोड की हुई किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा मुश्किल और खूबसूरत थी। उसकी जिंदगी के लॉजिकल फ्रेमवर्क को लक्ष्मी की दुनिया की इमोशनल गूंज से चुनौती मिल रही थी। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ चमकती स्क्रीन के जरिए ही एक्सेस की जा सकती थी, फिर भी उसे घेरे हुए कंक्रीट के जंगल से ज्यादा असली, ज्यादा जरूरी लग रही थी। वो एक सफर की कगार पर था, एक ऐसा सफर जो एक सिंपल क्लिक से शुरू हुआ और उसे उन जगहों पर ले जा रहा था जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसी औरत के पास जो जिंदगी जीने के एक ऐसे तरीके को दिखाती थी जो खुशी और अपनेपन के बारे में उसकी हर सोच को फिर से डिफाइन करने का वादा करती थी। उसके कोड-ड्रिवन अस्तित्व और उसकी दुनिया के इमोशनल आकर्षण के बीच का फर्क अब सिर्फ देखने की बात नहीं थी, ये एक बढ़ते हुए अनोखे रोमांस की नींव बन रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह इस अनजान जगह को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। ट्रेन के ब्रेक की तेज आवाज एक वेलकम का संकेत थी। रोहन, जिसने पिछले 12 घंटे डेक्कन क्वीन की रिदम वाली गड़गड़ाहट में बिताए थे, उसे थोड़ी उम्मीद और थोड़ी डर की लहर महसूस हुई। शहर अपनी तरक्की की कभी न खत्म होने वाली भूख और लगातार एक्टिविटी के शोर के साथ उससे मीलों पीछे छूट गया था। अब एक अलग तरह की सिम्फनी शुरू होने वाली थी, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पर बज रही थी जो उसने सिर्फ लक्ष्मी की डिजिटल फुसफुसाहट की मजेदार धुनों में ही सुने थे। वो एक छोटे, धूप से भरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा, जो मुंबई के फैले हुए, बिना किसी खास पहचान वाले टर्मिनल से बहुत अलग था। हया, जिसमें सूखी मिट्टी और कुछ मीठे फूलों की खुशबू थी, उसके आम माहौल की एग्जॉस्ट से भरी सांसों से एकदम अलग थी। शहर में रहने वालों की आम जल्दी, लगभग गुस्से वाली रफ्तार की जगह एक सुस्त ग्रेस ने ले ली थी। एक नपीतुली हरकत जो जिंदगी की एक अलग रफ्तार बता रही थी। उत्सुकता से चमकते चेहरों वाले बच्चों ने नए मेहमान को देखने के लिए अपना खेल रोक दिया। उनकी माओं ने, जो चमकीली साड़ियों में लिपटी थी, प्यार से सिर हिलाया। उनकी आंखों में प्यार भरा अंदाजा था। उन्होंने अपना डफल बैग पकड़ा और महसूस किया कि इसका मॉडर्न, काम का डिजाइन उन बुनी हुई टोकरियों और कपड़े के बंडलों से बिल्कुल अलग था, जिन्हें उन्होंने लोकल लोगों को बहुत अच्छे से संभालते हुए देखा था। उनकी खाकी और साफ कॉटन शर्ट, जो उनकी वसेंटाइल होने की वजह से चुनी गई थी, अचानक अजीब लगने लगी, किसी अनजान दुनिया की यूनिफॉर्म। स्टेशन खुद इस फर्क का सबूत था।
छोटा, सादा, जिसमें सिर्फ एक लोहे की छत थी जिससे छाव मिलती थी। एक अकेला दुकानदार जिसकी गाड़ी चमकते आमों और मोटे अमरूदों से लदी थी, अपना सामान एक गाने वाली मराठी में बता रहा था जो रोहन के कानों के लिए सुरीली और बिल्कुल समड़ा से बाहर थी। भले ही उसने हाल ही में भाषा को समझाने की कोशिश की हो, वो एक कमजोर आवाज निकाल पाया, मुस्कान, जवाब देने की एक कोशिश जो शायद एक कंफ्यूज मुंह बनाने जैसी लगी। बस यही था। दहलीज, वो पॉइंट जहां उसके शहरी जीवन की बारीकी से बनाई गई असलियत टूटने लगी और लक्ष्मी की दुनिया की बेरोक टोक जीवंत ताने बाने को रास्ता देने लगी। उसने जो कुछ मुहावरे सीखे थे, प्यार से नमस्ते करना, रास्ता पूछना, सबकी प्रैक्टिस की थी। लेकिन अब इस भाषा के जीते जागते रूप के सामने उसका दिमाग एक उलझी हुई डिक्शनरी जैसा लग रहा था जो सही शब्द नहीं निकाल पा रहा था। एक पुरानी जीप जिसका पेंट अनगिनत धूप और मानसून की वजह से फीका पड़ गया था, तेजी से नजर आई। उसका हॉर्न एक खुशनुमा, थोड़ी अस्थमा वाली आवाज निकाल रहा था। स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा धूप से बनी झुर्रियों का रोड मैप था। उसकी आंखों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान थी। रोहन ने यकीन से अंदाजा लगाया कि ये जरूर लक्ष्मी के चाचा बापू साहेब होंगे जिन्होंने उसे लेने की पेशकश की थी। जैसे ही रोहन पास आया, उस आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई, एक खामोश हामी जिसने भाषा की रुकावट को पार कर दिया। उसने पैसेंजर सीट की ओर इशारा किया। उसकी आवाज एक गर्मजोशी भरी गड़गड़ाहट जैसी थी जिसे रोहन सिर्फ उसके टोन से ही समझ सका। नमस्ते, रोहन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज, थोड़ी ज्यादा फॉर्मल थी। बापू साहेब हंसे, एक गहरी गूंजती हुई आवाज जिसने रोहन को थोड़ा आराम दिया। उसने जवाब में नमस्ते, दादा कहा। यह एक इज्जत भरा शब्द था जिसे बापू साहेब ने पसंद किया। इसके बाद जीप की सवारी एक तरह का अनुभव थी, एक ऐसा एहसास जिसने रोहन की सीनिक की समझ को बदल दिया। स्टेशन रोड का डामर जल्द ही एक पक्की मिट्टी के रास्ते में बदल गया जो हरे भरे धान के खेतों से होकर गुजर रहा था, जहां तक नजर जाती थी। हवा जो पहले सिर्फ खुशबूदार थी, अब जिंदगी से भर गई थी। कीड़ों की भिनभिनाहट लगातार गूंज रही थी। बीच बीच में अनदेखे पक्षियों की चहचहाट और दूर से बकरियों की मिमियाहट सुनाई दे रही थी। शहर की धुंध से बिना फिल्टर हुई धूप एक सुनहरी, साफ ताकत थी जो उसकी स्किन को गर्म कर रही थी और नजारे के चमकीले रंगों को रोशन कर रही थी। रोहन ने खिड़की नीचे की, जिससे गांव की नशीली खुशबू उसके होश में भर गई। ये नमी वाली मिट्टी, फूलों वाले पेड़ों की मीठी खुशबू और एक हल्की कस्तूरी जैसी खुशबू थी जो उनके आसपास के जानवरों की जिंदगी की बात कर रही थी। उसने किसानों को देखा जिनके शरीर धूप से कांसे जैसे हो गए थे। वे खेतों में काम कर रहे थे। उनके काम करने का तरीका किफायती और प्रैक्टिस वाला था। उनके बैल मजबूत और सब्र वाले उपजाऊ मिट्टी में हल खींच रहे थे। ये खेती की हमेशा की मेहनत का एक नमूना था। लक्ष्मी ने अपने गांव के बारे में बताया था, लेकिन उसके शब्द चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, असलियत की बस परछाई थे। हरियाली का फैलाव, जमीन के हर इंच में फैली जिंदगी, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसने औरतों को देखा जिनकी साड़ियां हरे भरे बैकग्राउंड में रंगों की तरह लग रही थी। वे बहुत अच्छे से चल रही थी और अक्सर अपने सिर पर बहुत बड़े बड़े गट्ठर रखे हुए थी। हवा में उनकी बातें एक मधुर बड़बड़ाहट, एक लगातार धीमी आवाज थी। रोहन ने खुद को पाया ये बड़ी बड़ी आंखों से इस सब की सादगी और सुंदरता को देख रहा था। उसका दिमाग, जो डेटा स्ट्रीम और मुश्किल एल्गोरिदम को प्रोरोरा करने के लिए ट्रेन था, इस रोसरी सैलाब को कैटेगरी में बांटने में मुश्किल महसूस कर रहा था। यह सिर्फ देखने वाला नहीं था, यह छूने वाला, सूंघने वाला, सुनने वाला था। यह पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसने देखा कि घर छोटे और सफेद पुर्त हुए थे,
जिनकी छतें टेराकोटा की थी, और वे एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि उनमें एक गहरी कम्युनिटी है। ये नंगे पैर और खुशी से चिल्लाते हुए धूल भरे रास्तों पर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनकी हंसी शांति में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, आवाजें तेज होती गई। कुत्तों का भौंकना, लोहार की भट्टी से मेटल पर मेटल की खटखट, उनके आने का इंतजार करती आवाजों का उत्साहित होकर बकबक करना। बापू साहेब ने जगहों की ओर इशारा किया। उनकी बातें इशारों और मुस्कुराहटों के बीच थी, जिन्हें रोहन ने समझने की पूरी कोशिश की। उसने एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा, जिसकी ऊपर की जड़ें छाया बना रही थी। गांव वालों के इकट्ठा होने की एक कुदरती जगह। उसने एक छोटा चमकीले रंग का मंदिर देखा, जिसका शिखर बहुत ही नीले आसमान की ओर उठा हुआ था। और फिर गांव खुद उसके सामने खुल गया। घरों का एक झुंड जो एक ऐसी गर्मी बिखेर रहा था जिसकी मुंबई की सादी ज्यादा काम की इमारतें कभी नकल नहीं कर सकती। लक्ष्मी ने अपने घर का जिक्र किया था। एक साधारण सा घर जिसमें गमलों वाले पौधों से सजा एक बरामदा था। जैसे ही जीप टकराकर रुकी, रोहन की नजर एंट्रेंस पर खड़े एक आदमी पर पड़ी जो दोपहर की धूप में नहा रहा था। लक्ष्मी, दूर से भी उसकी मौजूदगी चमकदार थी। जिस तरह से वो खड़ी थी, उसके हाथ सामने ढीले ढाले बंधे थे, उससे एक शांत कॉन्फिडेंस झलक रहा था जो मैग्नेटिक था। जैसे ही वो जीप से बाहर निकला, उसकी सेंस की पूरी ताकत उस पर पड़ी। लकड़ी के धुएं की खुशबू पास की बेल से आ रही चमेली की मीठी खुशबू के साथ मिल गई। शाम की उम्मीद में पहले से ही जलाए जा रहे तेल के दियों की हल्की चमक ने सीन में एक गर्म, आकर्षक रंग भर दिया। बातचीत की हल्की फुसफुसाहट, जो अब करीब और ज्यादा साफ हो गई थी, एक सुकून देने वाला बैकग्राउंड बना रही थी। रोहन को लगा कि उसके ऊपर सेल्फ कॉन्शियसनेस की एक लहर बह रही है। वो एक घुसपैठिया था, एक ऐसा विजिटर जो एक ऐसी दुनिया से आया था जो असल में इतनी अलग थी कि उसे डर था कि वो एक अनचाही रुकावट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी की नजरें उससे मिली, उसकी मुस्कान खिल उठी, एक सच्ची, बेबाक मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंची। उसकी घबराहट का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। रोहन, उसने कहा, उसकी आवाज में नमस्ते करते समय भी वही मधुरता थी जो उसे उनके मैसेज में पसंद आई थी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसमें पत्तों की हल्की सरसराहट और बहती नदी की हल्की कलकल सुनाई दे रही थी। उसे अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई, एक पहचान जो फिजिकल दूरी और उन्हें अलग करने वाली कल्चरल खाई से परे थी। वो मुस्कुराया, इस बार ज्यादा नेचुरल। नमस्ते लक्ष्मी, उसने जवाब दिया। मराठी शब्द उसे अभ्यास से कम और असली उच्चारण ज्यादा लग रहे थे। तो दोस्तों, ये था कहानी दो दुनियाएं एक प्यार का पहले चैप्टर का पार्ट पहला। प्यार के इस मोड़ ने आज एक सवाल छोड़ दिया है, क्या ये दोनों दुनियाएं कभी एक हो पाएंगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप दिल से चाहते हैं। ऐसी ही और भी इमोशन और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में ये प्यार कौन सा नया मोड़ लेगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।